Thank you, sir. How are you, Mr. Mahesh? Sir, I'm- Okay, please be loud. Introduce yourself. Sir, my name is Mahesh Kumar. I was born in Mathura, from where I did my schooling. Then I moved to Delhi, from where I did my bachelor in commerce from Jagrusan College, University of Delhi. And so coming to my family, my father is a farmer and my mother is a homemaker. Okay. What about your hobbies? So my hobby is playing and watching cricket. Why you want to join a bank? So because of the two reasons, sir. One is personal reason and the other one is professional reason. सर एक प्रोफेशनल रीजन जहाँ हम बैंकिंग सेक्टर को किसी और सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, सर कंपेरेबली बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है. जैसे एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी जनरल मैनेजर तक बन सकता है बैंक का. सर वाई नॉट बैंकिंग? लेकिन बैंकिंग अभी कुछ अहम मुद्दों या कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है. यस सर. तो आप जैसे दो तीन प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स इन पीए है, मर्जर वगैरह है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप मर्जर के फेवर में हैं या नहीं? सर आई थिंक मर्जर इज गुड फॉर द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. क्यों मर्जर क्यों किया जा रहा है? इससे क्या क्योंकि benefit सर होगा? अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे एसबीआई के अलावा बहुत कम ऐसी बैंक हैं इंडियन जो कम्पीट कर रही हैं. तो मेनली रीजन एक तो ये है कि बैंक इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें इंडियन बैंक जो है, तो इसलिए एक मर्जर हो रहा है. दूसरा रीजन है कॉस्ट कटिंग सर, और फॉर बेटर कंट्रोल ऑल्सो. और सर मेन रीजन ये भी हो सकता है कि कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए बैंकों का मर्जर किया जा रहा है. आपका पहला प्रेफरेंस क्या है इसमें फॉर्म में? सर ओबीसी बैंक. ओबीसी. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर गुरुग्राम. क्यों ओबीसी? Sir, because it is lead bank in my area and vacancy was also good. व्हाट इज लीड बैंक? Sir, जब से जैसे मेरे पिताजी का काउंसलसी में है, तो मैं उनके साथ जाता था, तो वहाँ का वर्क कल्चर मुझे. वो तो ठीक है, आपने एक वर्ड यूज किया लीड बैंक. लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक सर जो एक बड़ी ब्रांच है वहाँ पे ओबीसी की है अपने घर के आसपास जो भी लोग. बेसिकली लीड बैंक को मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर किसी एरिया में जिस भी बैंक का ब्रांच ज्यादा होता है उसको उस एरिया का लीड बैंक घोषित करते हैं. वो उस एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर या उस एरिया के लिए काम करता है. यस सर. सर ओके. अच्छा, अभी आप सोच रहे हो कि वो चल रहा है, रिसेशन हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है? यस सर. तो हमें ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसेशन, स्लो डाउन एंड डिप्रेशन? सर रिसेशन जब होता है जब ग्रोथ गिरती जाती है. डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन जब सर अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब भी. नहीं, अगर है तो बताइए, मतलब क्यों, क्या डिफरेंस है? अगर ये वर्ड यूज किया जाता है कि स्लो डाउन है, डिप्रेशन है या रिसेशन है ना, तो आखिर वर्ड, तीनों वर्ड का अलग अलग कुछ होगा तभी तो है. तो बताइए. स्लो डाउन में क्या होता है कि कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेट जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिरता जाता है. और रिसेशन में सर एक तरीके से मार्केट में मंदी आती है. वो तो आप हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश का हिंदी कर रही है कि मंदी आती है, रिसेशन होता है. जैसे बट चलिए कोई आगे. जिसे अनएम्प्लॉयमेंट भी गिर जाता है उसमें ठीक, रिसेशन के ठीक, टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. ओके ओके. अच्छा, आरईसीपी के बारे में आप आजकल चर्चा में है. आरईसीपी यस सर. है ना? क्या है? आरसीईपी, सॉरी, आरसी. आरसीईपी क्या है? आरसीईपी सर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ओके, वाह, गुड. हाँ, क्या है ये? सर ये थाईलैंड में होने जा रही थी. हाँ हाँ, ठीक है, गुड. सर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. तो नहीं, आरसीईपी की बताइए क्या है, आपके ये है क्या आरसीईपी? आई एम नॉट टोटली अवेयर अबाउट इट. कोई. अभी न्यूज में आ रहा था एफएटीएफ, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान का इसमें नाम आ रहा है. और पाकिस्तान किस लिस्ट में है, कुछ बताएंगे? सर पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है. कितने लिस्ट होते हैं इसमें एफएटीएफ? सर आई एम अवेयर अबाउट टू. ओके, ठीक, कोई. व्हाट इज ग्रे एंड द ब्लैक लिस्ट. अच्छा, वो क्रेडिट कंट्रोल जानते हैं? क्रेडिट कंट्रोल. हाँ, यस सर. क्या है क्रेडिट कंट्रोल और इसके मेजरमेंट्स के वो क्या है, कंपोनेंट क्या है क्रेडिट कंट्रोल? सर जैसे जब मनी फ्लो मार्केट में ज़्यादा हो जाता है, जब कम होता है, तब
गवर्नमेंट आरबीआई Good. मनी फ्लो क्रेडिट फ्लो मार्केट को कंट्रोल करती है बाय वेरियस पॉलिसीज लाइक तो कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो क्या कौन से इसके आरबीआई के हथियार हैं जिस पे ये क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है यस या फ्यूचर में कर सकता है या अभी कर रहा है, तो कौन से हैं? सर जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट। आप एक जैसे मत बताइए जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सुने हैं? हाँ, क्वालिटेटिव तो दोनों क्वांटिटेटिव बताइए। रीजन। हाँ बताइए। क्वांटिटेटिव रीजंस में आते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और क्वालिटेटिव में आते हैं सर मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, और सर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। आपने बैंक रेट बोला, बैंक रेट आता है? नहीं आता है। रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन, ये सब आता है। कॉमर्स में फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस 15 फाइनेंस जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो 15 फाइनेंस कमीशन है रवि सर उसके वो हाँ है जी? चेयरमैन है। कौन से? रवि रवि। आर.एन. रवि। नहीं, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आर.एन. रवि हैं। आर.एन. रवि हैं। एनके सिंह कौन है? हाँ सॉरी सर एनके सिंह। क्या है 15 फाइनेंस कमीशन? क्या मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में? सर आई डोंट नो। इंडिया में यस सर। अभी कितने यूटीज हो गए हैं रिसेंटली? सर 9 हो गए, 2 महीने के बाद। श्योर? 2 बढ़ने के बाद 9 हो गए हैं, और 9 होने के बाद किसी एक को मर्ज कर दिया गया तो 8 हो गए। कुछ आइडिया है आपको? सर नो। दमन एंड दीव सुने हैं? यस सर। मिला दिया गया है, वो 8 हो गए। ओके सर। कल इंडिया का मतलब कल या परसों अवार्ड दिया गया आपको, पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? सर भारत रत्न होता यस है। मिलियन। उसके बाद उसके बाद आता है सर पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया इस बार? 7 लोगों को इस बार दिया गया। कुछ नाम याद है? सर बताइए। सर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, एमसी मेरी कॉम, एंड सर विश्व तीर्थ स्वामी, और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सुने हैं? यस सर। क्या होता है ये? सर प्राइवेट सेक्टर lending, the RBI has made it mandatory for commercial bank to lend some part of their net credit in private sector, that is agriculture, MSME sector, and housing sector. कितनी परसेंटेज है? सर इसकी 40% ओके। कमर्शियल बैंक के लिए है, जो नेशनल बैंक है, और सर इन केस ऑफ RRB it is 75%। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पता होगा? फॉरेन एक्सचेंज सर जो फॉरेन से जितना भी रिजर्व आता है सर, ये बताइए कि रिजर्व है ना, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं और सबसे हाईएस्ट किसका कंट्रीब्यूशन होता है? सर मेनली आई एम नॉट टोटली अवेयर अबाउट इट, बट FDI मेन कंपोनेंट। हमारा फॉरेन रिजर्व है ना जो आरबीआई जिसका कंट्रोल करता है, उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं और उसका नाम अगर पता है बताइए, और किसका कंट्रीब्यूशन फॉरेन रिजर्व में सबसे ज्यादा होता है बताइए। सर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फॉरेन रिजर्व समझ रहे हैं हमारा हाँ, सर। कितना हो सकता है अभी अकॉर्डिंग है पता? सर ये 520 बिलियन कुछ है सर, मतलब 540 बिलियन डॉलर। ओके हाँ, तो क्या है इसमें हमारा कितना है? सर इसमें मेनली रिजर्व जो इंडिया में आता है उसको ये जो लोग वहाँ पे सर्विस करते हैं फॉरेन में उनके थ्रू आता है। ठीक है महेश जी, लास्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि आप बैंक जॉब में आएंगे तो बैंक के बेनिफिट के लिए क्या काम करेंगे? कुछ क्या काम ऐसा जिससे हम आपको सेलेक्ट करेंगे? सर जैसे कि मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, काफ़ी सारे अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है जो बैंकिंग सेक्टर में यूज होती है, जैसे BRS हो गया और कैश ये बैलेंस शीट हो गई, तो उनके बारे में पहले ही मैं पढ़ चुका हूँ। और सर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है जो क्वालिटीज एक बैंकर के पास होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज मुझ में है। तो सर ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।